हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100। कोई परसेंटेज वैल्यू है, उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। और वहीं अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ओके, आइए देखते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल, जो कि परसेंटेज चैप्टर किस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल को समझना। आइए देखते हैं। 100% मान लीजिए है। 100% का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 50% होगा, तो 1 का हाफ भी क्या होगा? 1/2। अगर इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 25%। और 1/2 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अगर इसका हाफ करेंगे तो होगा 12.5%। और इसका हाफ करेंगे 1/4 का तो होगा 1/8। अगर हम इसका हाफ करते हैं 6.25%, 6.25% का वैल्यू होगा 1/16। अब यहाँ से अगर हम 1/3 का परसेंटेज देखेंगे तो वो होता है 33.33%। इसका अगर हम हाफ करते हैं तो 1/6 मिलता है, और इसका जब हाफ करेंगे तो मिलेगा 16.66%। इसको हम बोलते हैं 33/1/3%। इसको बोलते हैं 16/2/3%। अगर इसका हाफ करते हैं तो 1/12 मिलता है। इसका हाफ करते हैं तो 8.33% होगा, और इसका हाफ करते हैं तो 8/1/3% होगा। इस तरह से हम फ्रैक्शन परसेंटेज चेंजेज कर लेते हैं। इसको लर्न करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और ध्यान रहे, एक क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना और लास्ट तक देखना। आइए देखते हैं। 1/5 का परसेंटेज होगा 20%। इसका हाफ करेंगे 1/10। इसका हाफ होगा 10%। इसका हाफ करते हैं 1/20। इसका परसेंटेज वैल्यू होगा 5%। यहाँ से देखिएगा 1/7 इसका होगा 14.28%। 14/2/7%। इसका हाफ करते हैं तो 1/14 होगा, और इसका हाफ करेंगे 7.14% होगा। 7/1/7%। इसका भी अगर हम हाफ करते हैं तो 1/28 का परसेंटेज वैल्यू होगा 3.57%, या बोलें 3/4/7%। अगर हम बोलते हैं 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? वो होता है 11/1/9%, या 11.11%। ठीक, अगर हम यहीं पे बोलें कि 1/11 का क्या होगा, तो होता है 9/1/11%, या 9.09%। इन दोनों में देखिएगा
थोड़ा सा रिलेशन स्थापित करके इनके मान को याद कर सकते हैं। अगर इसका हाफ करते हैं तो क्या आएगा, 1/18, 5 सही 6/11, 5 सही 6/11 या 5.55%। ठीक, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करना है। देखिए, अगर मान लीजिए 1/3 है और इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। अगर हम बोले 2/3 का मान क्या होगा, तो देखिए इसका दुगुना हुआ है तो इसका भी दुगुना होगा, 66 सही 2/3%। अगर हम बोले कि 4/3 का परसेंटेज क्या होगा, तो देखिएगा इसका 4 गुना हुआ है तो इसका भी हम 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुना करेंगे 133 सही 1/3%। ठीक, इस तरह से हम परसेंटेज चेंजेज कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए है 1/7, तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। इसका दुगुना 2/7, तो इसका दुगुना हम करेंगे तो क्या आएगा, 28 सही 4/7%। इसका अगर 3 गुना करते हैं 3/7, तो इसका 3 गुना करेंगे 42 सही 6/7%। इस तरह से हम परसेंटेज फ्रैक्शन को अच्छे से समझना चाहिए हमको। मान लीजिए यहाँ पे है 1/11, 1/11, इसका जो परसेंटेज वैल्यू है 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है, 9 सही 1/11%। अगर हम इसका दुगुना करेंगे 2/11, तो इसका भी दुगुना होगा 18 सही 2/11%। अगर हम बोले 3/11, तो इसका 3 गुना करेंगे 27 सही 3/11%। ठीक, बट आजकल के एग्जाम्स में सिंपल परसेंटेज से सवाल नहीं आते, कुछ इस तरह से परसेंटेज पूछे जाते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए है 33.33% या फिर 28.57% या फिर 53.33%। इस तरह के परसेंटेज का यूज हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, आइए इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर AB परसेंट है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा AB/99। ठीक, कैसे, यहाँ पे देखिएगा इनके बीच एक गुना है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 गुना है। ठीक, तो 2 गुना है तो यहाँ पे होगा AB/98, 100 से 2 कम, यहाँ पे 100 से 1 कम, इस तरह से होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसका। मान लीजिए कोई एग्जाम है 33.33%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या बोलेंगे, ये है 33/99, 1/3। ठीक, एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। मान लीजिए है 23.23%, तो इसका क्या होगा, 23/99 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा, AB/98, 98 क्यों, क्योंकि ये इसका 2 गुना है तो इसलिए 100 से 2 कम। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए है 28.57%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होगा, 28/98, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98, 2/7। ठीक, इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे है ए बी का 3 गुना, यहाँ पे है कितने गुना है? 3 गुना। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होगा ए बी अपान 97, 100 से 3 कम। ठीक, एग्जाम्पल्स मान लीजिए है 11.33%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो सीधे हम बोलेंगे 11/97, 11/97। ठीक, अब आगे हम देखते हैं 4th नंबर का x.y/y/y%। इसको हम बोलेंगे x.y/%। ओके, इसका एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। एक मान लीजिए है 4.66%। इसको बोलेंगे 4.6%। 4 ये हो जाएगा 4 + 6 बार को हम लिखेंगे 6/9। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 9 चौक 36, 6 42, 42/9, 42/9। अगर इसको सिंपल करते हैं तो 14/3 आ जाएगा। अब इसको अगर हम क्या हो जाएगा? ये 14/3। इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जो कि हमें देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन उनको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। यह है 53.33%। तो इसको हम तोड़ देंगे 20 + 33.33%। इसका फ्रैक्शन होगा 1/5 प्लस इसका होगा 1/3, तो 8/15। 53.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 8/15। नेक्स्ट देखते हैं 43.33%। तो इसको हम बोलेंगे 33.33% प्लस 10%। 1/3 प्लस 1/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, इसका होता है 1/10। तो आ जाएगा 13/30। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 13/30। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए है यह है 24.2857%। तो इसको हम लिखेंगे 10% प्लस 14.28%। ठीक, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17/70। नेक्स्ट मान लीजिए कोई परसेंटेज है 46.3636%। तो इसको हम लिखेंगे 10% प्लस 10% प्लस 36.3636%। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/10। और इसका क्या होगा? इसका होगा 4/11। कैसे होगा? देखिएगा 1/11 का जो परसेंटेज होता है 9.09। तो इसका 4 गुना है ना, इसलिए यहाँ पे 4/11 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 10 50 50 51 51/110 ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। नेक्स्ट मान लीजिए है 36.666%। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 20% प्लस 16.66%। 20% का फ्रैक्शन 1/5 प्लस 16 का होगा 1/6। ठीक, तो इसका हो जाएगा 11/30। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 11/30। इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 11.33% ऑफ 582। ठीक, अब देखिएगा 11.33% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये 11/97। कैसे? ये 11 और ये 33 3 गुना है, तो 100 से 3 कम यहाँ पे हो जाएगा इंटू 582। अब देखिएगा
यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 2 है तो 7 के मल्टीपल में कहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होता है, कहाँ पे होता है 6 पर। तो 97 6 जा 11 छके 66, इसका आंसर हो जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 का 15%। हमें पता है 5% होता है 1/20, इसका 3 गुना है 15%, इसका 3 गुना है 15%, तो ये हो जाएगा 3/20। तो 220 का 3/20 निकालना है तो क्या आ जाएगा आंसर 33। ओके, आइए अब समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मान लीजिए अगर बोल रहा है कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ। हम जानते हैं 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। अगर इंक्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ 5/4। कैसे कि पहले 4 था अब क्या हो गया 5, ठीक। तो 5/4 इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए 20% का इंक्रीमेंट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट 6/5। इंक्रीमेंट बोलेगा 20% का तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो 6/5 होगा। हमें डायरेक्ट यही लिखना है 6/5। अगर मान लीजिए बोल रहा है 30% का इंक्रीमेंट, 30% का वैल्यू होता है 3/10। इंक्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब 13/10 हुआ, ठीक। 10 था, 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो 13 हुआ, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 13/10। इस तरह से हम इंक्रीमेंट समझ लिए। अब डिक्रीमेंट सीधा इसी का उल्टा होता है। कैसे, मान लीजिए अगर बोला कि 25% का डिक्रीमेंट, 25% का डिक्रीमेंट, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो डिक्रीमेंट बोला है तो 4 में से 1 डिक्रीज कर देंगे 3/4। अगर बोला 20% का डिक्रीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 4/5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, ये हो गया डिक्रीमेंट। ओके, और एक फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इक्वल टू x + y + xy/100। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। आइए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके बिक्री में 10% की कमी आ जाती है तो मूल्य विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस यही फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू x + y + xy/100। क्वेश्चन में जहाँ पे कमी की है वहाँ पे हम माइनस करेंगे और जहाँ पे वृद्धि है वहाँ पे प्लस साइन लगेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 20 - 10 - 20 × 10/100। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8% की वृद्धि होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ए वैल्यू प्लस में आई तो वृद्धि, अगर निगेटिव में आई तो कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके मुझे सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। अब देखिएगा 20% की वृद्धि हुई तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/5। वृद्धि हुई इसका मतलब 5 से बढ़ के 6 हुआ। फिर आगे बोल रहा है इसमें 20% की कमी हुई, कमी मतलब 5 से घटकर 4 हुआ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ये कितना आएगा 24। और यहाँ पे वस्तु का मूल्य जो दिया है 25 का मान दिया है 75।
तो 24 का मान पूछा है। अगर 25 का मान 75 है तो 24 का मान 72 होगा, 3 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 25% की दर से बढ़ती है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, इसका मतलब 4 से बढ़ के 5 होती है। 3 वर्ष इसका मतलब 3 बार इस तरह से हम करेंगे। 4 चौका 16 चौका 64, 5 से 25 पंचे 125। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 होती है। 125 का जो मान है कितना है? 10,000। तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, इसका मान पूछा है। 125 का 10,000, इसको हम 25 से 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 80। तो 64 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 का, तो आंसर आ जाएगा 5120, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको समझना है ए बी रूल। ए बी रूल होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए बी रूल को अप्लाई कहाँ किया जाता है। मान लीजिए ए और बी का जो मल्टीप्लाई है कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में हम ए बी रूल का यूज करते हैं। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो इस तरह के कंडीशन में हम ए बी रूल अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं ए बी रूल होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। अगर इसके बी के आय में ए की आय से ए बटे बी अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से ए बटे बी अधिक है, तो ए की आय बी के आय से कितना कम होगा, तो इसके लिए ए है ए बी रूल, ठीक, माइनस ए अपान ए प्लस बी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1/4 की वृद्धि है, तो बी से ए में कितनी कमी होगी? तो कमी क्या होगी? न्यूमरेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो साइन होगा उसके साथ कर देंगे। 4 + 1 मतलब 5, इसका मतलब -1/5 की कमी होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आयत है, ठीक, इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर कोई आयत है उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी कि जो उसका आयत का क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तो अगर यहाँ पे हम 25% की वृद्धि करते हैं, 25% की वृद्धि का मतलब +1/4, तो यहाँ पे कमी कितना करेंगे? देखिए न्यूमरेटर सेम रहेगा, यहाँ पे 1 होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ से जो साइन होगा उसके साथ करेंगे 4 + 1 दैट्स 5, 1/5। 1/5 का जो परसेंटेज होता है 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करेंगे तो हमें चौड़ाई में 20% की कमी करना पड़ेगा, तब जाके जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो कांस्टेंट होगा। आइए ए बी रूल पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय की 25% अधिक है, 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या है? 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। इसका मतलब ए जो है बी से 25% अधिक है, तो आगे बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? कितने परसेंट कम होगी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिएगा कितना कम है, बी कितना कम है ए से? 1, तो 1/5 हो जाएगा 20%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
20%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, इसका फ्रैक्शन 3/10। इसका मतलब क्या हुआ? ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। अगर बी का वेतन 10 है तो इसका कितना होगा? 7। फिर आगे बोल रहा है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? बी का वेतन ए से कितना अधिक है? 3/7। 3/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा क्या होगा? 1/7 का होता है 14.28, तो 14 तियाँ 42, 42.85%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरालाल ने 648 में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। 20% का लाभ अर्जित किया, इसका मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया। तो उसके लाभ की राशि क्या है? लाभ कितने का हुआ? 1 का। हीरालाल ने 648 में एक वस्तु को बेचकर, इसका मतलब 6 का जो वैल्यू है कितना है? 648। तो 1 का वैल्यू हमको प्राप्त करना है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 108। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का ही तो लाभ हो रहा है, तो 1 का हमें वैल्यू निकालना है। 6 का दिया है 648, 1 का 108। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, 40% अनुत्तीर्ण हुए और इनकी संख्या है 240, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब 100% का मान हमको ज्ञात करना है। अब अगर हम बोलें यहाँ से 10% का मान क्या होगा, तो क्या होगा? 60, तो 100% का मान 600 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, तो कितने सेब ठीक हैं? अगर 30% सड़े हैं तो 70% ठीक होंगे। ठीक, तो 450 का 70% हम निकालेंगे। 450 का 70% निकालेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा 7×5 = 35, 315। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन की तनख्वाह 10% कम हो गई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10% कम हो गई, इसका मतलब 10 से 9 हो गई। तो उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यहाँ से हमको बढ़ाना होगा, कितना बढ़ेगा? 1/9। 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 11.11%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, मान लीजिए नीलम की आय 100 है, तो वो 20% जो है मकान के किराए पर खर्च करती है। 20 मकान के किराए पर खर्च करती है, तो बचता कितना है? 80। फिर 80 का 70% क्या होगा? 56 वो घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो कितना बचेगा? 56, 4, 60, 20, 80, 24। और इस 24 का बचत करती है वो, और यहाँ पे बचत जो है 36,000 है। 3600 है। 24 का जो मान है वो 3600 है। हमको निकालना है 100। क्या निकालना है? 100। अगर हम 4% निकाल लेते हैं, 4% निकाल लेते हैं और इसका 25 गुना कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। 25 छक्का 150 और 200 15,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15,000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बाबू 10% की हानि होती है, तो इसका मतलब वो भूखंड बेचा गया था कितने में? 90% में। 90% का जो मान दिया है वो दिया है 45,000 रुपये। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचेगा? 15% का अगर लाभ कमाएगा तो इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 115% में। 115% का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम 15% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 15% का वैल्यू निकालने के लिए हम 6 से डिवाइड करेंगे। 90 को 6 से डिवाइड किया 50 आया, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 7 42, 6 5 30, 7500।
15% का जो मान आया कितना आया 7500। अब 100% का मान और निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ से 10% का मान 5000 हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 50,000। तो 115 निकालने के लिए हमको 100% और 15% को ऐड कर देना होगा, तो आ जाएगा मेरा आंसर 57,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट होती है। 10% की गिरावट होती है, इसका मतलब 10 से 9 होता है। यह 3 वर्ष के लिए होता है, तो 3 टाइम्स हम इसको यहाँ से ऐसे लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, इसको करेंगे तो 729। ठीक, 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य ए है, इसका वर्तमान मूल्य है 5,832 रुपये, तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य होगा, खरीदते समय क्या मूल्य होगा, 1000 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 729 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से, 9 8 72, 9 1 कम 9, यहाँ पे क्या होगा 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 72, 81 का 648। अगर हम इसे फिर से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 81, 9 7 63, 9 दूना 18, 1 1 8, 1 का मान क्या आएगा 8। तो 1 का वैल्यू 8 आ गया, तो 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8000 रुपये। तो खरीदते समय इसका जो मूल्य था वो कितना था 8000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, कितना समान वेतन पाते हैं, और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है। यहाँ पे 22% का जो मान दिया है, क्या दिया है 1540 रुपये, 1540 रुपये। तो राम की बचत कितनी है, राम की बचत यहाँ पे कितनी है 14%। 22% का मान दिया है, 14% का मान पूछ रहा है। देखिएगा, अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा 22, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 70। 1% का मान जो मान होगा वो होगा 70। तो 14 7 98, 980। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 980 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कमी कितने की करनी होगी 1.5 की, कितने पर 7.5। 15 1 कम 15 5 75, 1/5, 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 20%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी ए बी रूल की तरह ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का मासिक आय, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, मासिक आय 13,500 रुपये है और वो 9,000 रुपये का व्यय करता है, तो कितने रुपए का सेविंग होगा 4,500 का। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई, 14% बढ़ गई, तो बढ़ के कितना हो गई, बढ़ेगी कितना 14 5 70, 4 42, 42 7 49, 14 कम 14 9, 14 कम 14 4 18, 1890 रुपये बढ़ेगी। तो बढ़ के कितना हो जाएगी 0 9 3 15,390। अब ब्याज जो है वो 7% बढ़ रहा है, 7% बढ़ रहा है। इसका मतलब कितना बढ़ेगा 630 रुपये बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा 9,630 रुपये। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो मेरा सेविंग आ जाएगा कितना, सेविंग कितना आ जाएगा 0 6 7 5। तो उसकी बचत में कितना
परसेंट की इंक्रीज हो रही है। 4500 से बढ़ के 5760 हो गया, तो कितने की इंक्रीज हुई? 1260 की। कितने पे? 4500 पे। इसका परसेंटेज हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 8 72, 28%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु पर होने वाले व्यय में कितने कमी अथवा वृद्धि होगी? यक्स परसेंटेज चेंजेज पूछा है, तो परसेंटेज चेंजेज पूछा है, तो क्या होता है? यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे देखिएगा, पहले 20% की कमी होती है तो -20, फिर वृद्धि होती है +20, फिर -20 इंटू 20 अपॉन 100। इसको कैंसिल, -4% की चेंजेज होगा, इसका मतलब 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भाई इतना प्रैक्टिस कर लेना है हमको कि ये जो हम यहाँ पे आप सभी को लिख लिख के बता रहे हैं, आप अपने दिमाग में सीधे बोलें। 20 कैंसिल, 20 जाए 400 कैंसिल 4, -4 की कमी हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% नहीं डाले तो कितने परसेंट डाले? 92%। फिर आगे क्या बोल रहा है? इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। 48% मत विनर प्राप्त किया, तो 44% मत लूजर प्राप्त करेगा। अब यहाँ से 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब ये जो है 1100 मतों से विजयी हुआ, तो 4% का जो वैल्यू है वो 1100 रुपये है। हमसे पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने मत थे। कुल कितने मत थे, इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है। 4% का मान 1100, इसका 25 गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा, और इसका 25 गुना करेंगे तो 100% का मान आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 27, दैट्स 27,500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27,500। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम इतना आसान तरीके से बताएंगे कि कभी भी आप इसे भूल नहीं सकते। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या है? 3 केजी चीनी का जो मूल्य है वो है 120 का 20%। अगर 120 का 20% हम निकालेंगे तो क्या होगा? 24। 3 केजी चीनी का जो मूल्य है वो कितना है? 24 रुपये। अगर 1 केजी का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 रुपये। अब यहाँ पे देखिएगा 20% की कमी हो रही थी। 20% की कमी अगर हम बोलें 20% की कमी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से घटकर 4 हो रहा था, और इस 4 का जो मान है वो कितना आया? 8। 4 का मान 8 रुपये है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य 5 था, इस 5 का मान क्या होगा? 10 रुपये, दोगुना। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। ये ग्राफ्स है, ठीक, वेन डायग्राम, वेन ग्राफ से क्वेश्चन है। 60% जो है वो हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 25, 5, 30, यहाँ पे हो जाएगा 35। 60 में से 25 डिक्रीज करेंगे, क्या आ जाएगा? 35। यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। 45 में से इस 25 को माइनस करेंगे
अब देखिएगा पूछ रहा है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। इसको निकालने के लिए 100 माइनस इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। 35 प्लस 25 प्लस 20 इन तीनों को ऐड करके 100 में से माइनस करेंगे। 25 35 20 25 35 30 60 20 80 100 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा 20% छात्र जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखिएगा यहाँ पे 17% है तो 52 में से 17 कम करेंगे तो क्या आएगा 35 और 42 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए इसको निकालने के लिए हम 100 माइनस कर देंगे इन तीनों को ऐड कर। 35 प्लस 70 प्लस 25 25 35 30 60 10 70 77 100 माइनस 77 100 माइनस 77 आ जाएगा 23% दोनों विषयों में पास हुए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और वो न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अधिकतम अंक पूर्णांक पूछा है। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा इनमें परसेंटेज जो डिफरेंस है परसेंटेज चेंजेज है वो कितने का है 10%। अब अगर हम पूछें यहाँ पे कितने का चेंजेज है तो आप बोलोगे 12 का। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इसके इस साइड -6 जाना है और इसके इस साइड +6 जाना है। तो अगर हम बोलें इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे तो 12 आएगा। ठीक, 10% का मान अगर 12 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा 120। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तो इसका मतलब 5 kg चीनी का जो मूल्य है वो क्या है 600 रुपये का 20%। अगर 600 का 20% हम निकालना है तो क्या आ जाएगा 120 रुपये। क्या आएगा 120 रुपये। 5 kg का जो मूल्य है वो कितना है 120 रुपये। अगर 1 kg का मूल्य हम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा 24 रुपीज़। ठीक, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी। अभी वर्तमान में 24 है तो कमी होने से पहले क्या थी ये पूछ रहा है। 20% की कमी है तो इसका मतलब क्या हुआ 5 से 4 हुआ और इस 4 का जो मान है वो 24 है तो इस 5 का मान क्या होगा 30 होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30 रुपीज़। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज का एक और वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिसमें परसेंटेज के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं। हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे देंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखना। परसेंटेज के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस उस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।